प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का देखिए हम नेगेटिव पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव पढ़ लिए, नेगेटिव पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें देखिए क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि देखिए जो क्वेश्चन पूछा रहेगा सबसे पहले इसका फार्मूला देख लीजिए। जो क्वेश्चन पूछा रहेगा सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम। जो क्वेश्चन पूछा रहेगा वो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर सिमिलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सिमिलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर हैज, अगर सिमिलर सब्जेक्ट सिमिलर है तो हैज का, प्लूरल है तो हैव का, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे सिंस या फॉर। सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उसको लिख देंगे। ये हमारा फार्मूला है, वो इसी पे इसको लिखना है इसी के अकॉर्डिंग। फिर से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसको अंग्रेजी लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिमिलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बीन, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर अगर निश्चित समय है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर जो टाइम दिया रहेगा उसको लिख देंगे। अब देखिए जैसे कि क्या तुम 2 घंटों से कोचिंग पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 घंटों से कोचिंग पढ़ रहे हो? क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, ठीक है? हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्या तुम 2 घंटों से कोचिंग पढ़ रहे हो? पहला वाला हो गया। दूसरा हो गया, हाँ, सर क्या 3 बजे से कोचिंग पढ़ा रहे हैं? सर क्या 3 बजे से कोचिंग पढ़ा रहे हैं? तीसरा, वह 2026 से कठिन परिश्रम 2026 से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ना, वो 2026 से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं? सर क्या 3 बजे से कोचिंग पढ़ा रहे हैं? क्या तुम 2 घंटों से कोचिंग पढ़ रहे हो? देखो सब में क्वेश्चन ही पूछा है, तो आपसे यहाँ कहा गया जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ये भी समझना होगा कि अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा, ठीक है?
अगर क्या से सेंटेंस स्टार्ट है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या से सेंटेंस स्टार्ट है, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, तुम जो है आएगा प्लूरल में, तुम आएगा प्लूरल में, इसलिए हम हेल्पिंग हैव का प्रयोग करेंगे, हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद ये हमारा वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या से सेंटेंस स्टार्ट है इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पे हैव लगा दिए, सब्जेक्ट प्लूरल था। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है तुम, फिर बीन लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब है पढ़ना। तो पढ़ना यहाँ पे रीड नहीं लिखेंगे, कोचिंग पढ़ने का मतलब वहाँ पे सब काम किया जाएगा, पढ़ने का, लिखने का, याद करने का और भी ढेर सारा काम रहता है। तो यहाँ पे हम स्टडी का प्रयोग करेंगे, मतलब कि अध्ययन कर रहे हैं, स्टडिंग। हैव यू बीन स्टडिंग, कोचिंग, स्टडिंग कोचिंग। कब से, 2 घंटों से। तो देखो 2 घंटा कंफर्म नहीं है हमारा, तो इसलिए हम फॉर का प्रयोग करें, फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अगर आप ऐसे लगा के छोड़ दिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, लिख के छोड़ दिए, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपको जरूर लगाना है। सर क्या 3 बजे से कोचिंग पढ़ा रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या जो है, क्या से सेंटेंस नहीं स्टार्ट है, बीच में आया है, तो इसलिए अगर सब्जेक्ट के बाद अगर क्या आता है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट मतलब प्रश्न पूछा है क्या, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, है या है। तो यहाँ पे सर है, तो सर जो है सिंगुलर में आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, है लगा देंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसमें है सर, तो सर का सर ही रहेगा। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे। फिर उसके बाद कोचिंग पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना का हो जाएगा टीच, तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग कोचिंग। टीचिंग कोचिंग कब से पढ़ा रहे हैं, 3 बजे से। तो 3 बजे कंफर्म है कि ये 3 बजा था, उसी टाइम से कोचिंग पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे सिंस लगा देंगे, सिंस 3 o'clock, 3 o'clock, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2026 से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा सब्जेक्ट था सर था, ये पढ़ाने का वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो है 2026 से कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हैं, कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं, वही के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, परिश्रम करने का, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, ठीक है। तो कठिन परिश्रम का क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है, परिश्रम का वर्ब हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। तो इसको हम सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे वो आया है, तो ये प्लूरल में आएगा, तो इसलिए हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव दे बीन, व्हाई हैव दे बीन। और देखिए यहाँ पे कठिन परिश्रम करना, तो हार्ड वर्किंग हो जाएगा, व्हाई हैव दे बीन हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, वर्किंग हार्ड नहीं लिखेंगे, हार्ड वर्किंग लिखेंगे, ठीक है, हार्ड वर्किंग। और 2026 से तो सिंस लगा देंगे, सिंस 2026, 2026 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है,